ग्रीटिंग्स एवरीबॉडी जी, मैं शुजात अली फ्रॉम मेडिकोज लेक्चर्स बाय शुजात। और आज हम डिस्कस करेंगे सुप्रारीनल ग्लैंड हिस्टोलॉजी और एनाटॉमी के लिहाज से। सबसे पहले हिस्टोलॉजी के लिहाज से हमारे पास ये दो डिवीजन्स हैं, एक कॉर्टेक्स में डिवाइड है और दूसरा मेड्यूला में डिवाइड है। कॉर्टेक्स सुपरफिशियल पार्ट ऑफ सुप्रारीनल ग्लैंड है और मेड्यूला ये डीप पार्ट है। तो जब हम कॉर्टेक्स की डिटेल में जाते हैं तो कॉर्टेक्स आगे मज़ीद 3 सब डिवीजन्स में डिवाइड है। पहली जोना ग्लोमेरुलोसा, दूसरी जोना फैस्कुलेटा, तीसरी हमारे पास जोना रेटिकुलरिस है। जब हम जोना ग्लोमेरुलोसा को डिस्कस करते हैं तो ये आउटर मोस्ट लेयर है, यू शेप फॉर्मेशन है इसकी, और 1/5 यानी 1/5 ऑफ कॉर्टेक्स ये कंप्राइज करती है हमारे पास जोना ग्लोमेरुलोसा। जो दूसरी हमारे पास है जी जोना फैस्कुलेटा, तो ये हमारे पास सेल्स अरेंज इन स्ट्रेट कॉलम इसमें होते हैं और साइनोसाइड थिकन होती हैं इन कॉलम्स के दरमियान। और जोना रेटिकुलरिस जो कि तीसरी इसकी किस्म है, ये इनर मोस्ट लेयर है और किन से मिलकर बनी होती है, मेड अप ऑफ ब्रांच ऑफ एनास्टोमोज, ब्रांच ऑफ सेल्स दैट एनास्टोमोज विद ईच अदर। ये ब्रांच ऑफ सेल्स मुख्तलिफ किस्म के सेल्स जो कि एक दूसरे के साथ एनास्टोमोज करते हैं उनसे मिलकर बनती है। इसी तरह हमारे पास एल्डोस्टेरोन एंड डी ऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन 2 हार्मोन है। दे आर वाइड स्प्रेड इन सिक्रीशन एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय रेनिन सिक्रीशन ऑफ जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। जोना फैस्कुलेटा की जब हम थोड़ी सी मज़ीद डिटेल डिस्कस करते हैं तो दे प्रोड्यूस कोर्टिकोसोल और कोर्टिसोल एंड हैव वाइड स्प्रेड इफेक्ट इंक्लूडिंग कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में इनका बहुत ही वेस्ट इफेक्ट है। इसी तरह जब हम कॉर्टेक्स के बाद मेड्यूला के बारे में बात करते हैं जो कि डीप पार्ट था हमारे पास, तो मेड्यूला फंक्शनिंग में भी और एम्ब्रियोनोलॉजिकली भी, स्ट्रक्चरली भी दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम कॉर्टेक्स। जब सुप्रारीनल ग्लैंड अपने फिक्स हो जाता है साइटोप्लाज्म में तो इसके पास क्रोमियम सेल्स होते हैं मेड्यूला के, जो कि ग्लूकोज को शो करवाते हैं दैट दे आर क्रोमेफिन सेल्स। लाइक टिपिकल पोस्ट गैंग्लियोनिक सेल दे सिक्रीट नोरेड्रेनालिन एंड सिक्रीशन जो मेड्यूला की है वो ज़्यादातर स्ट्रेस सिचुएशन में टेक प्लेस होती है। इसी वजह से हम इस कहते हैं कि जब स्ट्रेस हमारे पास जब स्ट्रेस होती है ज़्यादा तो मेड्यूला मोर एक्टिवली अपनी सिक्रीशन को परफॉर्म करता है जी। तो अब हम सुप्रारीनल ग्लैंड्स को एनाटॉमी के लिहाज से देखते हैं। दे आर इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में, ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। तो एनाटॉमी के लिहाज से भी ये 3 किस्म में डिवाइड है। पहली जोना ग्लोमेरुलोसा जिसमें स्टेरॉयड हार्मोन वगैरह और मिनरलोकॉर्टिकॉइड जिनकी सिक्रीशन होती है और साल्ट और वाटर को बैलेंस करने में जोना ग्लोमेरुलोसा और मिनरलोकॉर्टिकॉइड मदद देते हैं। इसी तरह जोना फैस्कुलेटा है जो कि ग्लूकोकोर्टिकॉइड, और ये ग्लूकोकोर्टिकॉइड हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है जो कि हम सूजन या इन्फ्लेमेशन उसके अगेंस्ट लेते हैं। इसी तरह तीसरी हमारे पास जोना रेटिकुलरिस है, ये एंड्रोजन है और रोल अपना परफॉर्म करती है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इन मैन एज वेल। हमारे पास जब हम इसकी बात करते हैं रीनल ग्लैंड की तो हमारे पास आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला होता है। तो वेन्स एंड लिम्फोसाइट लीव ईच ग्लैंड वाया हाइलम। हाइलम के थ्रू जो वेन्स और लिम्फोसाइट्स हैं ये हर ग्लैंड को लीव कर देती हैं। सो गाइस ये यहाँ पे हमारा एंडोक्राइन सिस्टम इख्तिताम पजीर होता है। उम्मीद यह है कि आप लोगों को समझ आई होगी। डोंट फॉरगेट सिंपल मेडिकल लेक्चर्स बाय शुजात, और किसी भी कंफ्यूजन की सूरत में आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल बी देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच।